पहला जो वर्ड है, पहला है अबैंडन, ABANDON, अबैंडन। अबैंडन का हिंदी में अर्थ या फिर हिंदी में मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, परित्याग करना, परित्यक्त करना। इस सभी का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, परित्याग करना, मतलब किसी भी चीज़ को त्याग कर देना, एकदम छोड़ देना, यानी अबैंडन कर देना। यह शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या विचार को पूरी तरह छोड़ देने या त्याग देने के भाव में यूज होता है। अबैंडन का यूजेज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही अबैंडन्ड हिज कार इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने अपनी कार सड़क के बीच में छोड़ दी। सी अबैंडन्ड हर स्टडीज ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसने आर्थिक समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी। द सोल्जर्स अबैंडन्ड द फोर्ट ड्यूरिंग द वॉर, सैनिकों ने युद्ध के दौरान किला छोड़ दिया। अब आइए इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है अबैंडन का फॉरसेक, डिजर्ट, रेलिंक्विश, क्वाइट, डिस्कार्ड, सरेंडर, रिनाउंस, वैकेट, लीव, रिजाइन। इस सभी का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। अब दूसरा होता है इसका एंटोनिम, यानी उल्टा, यानी विपरीतार्थक शब्द। इसका मतलब होता है कीप, मेंटेन, चेरिश, एडॉप्ट, रिटेन, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, कंटिन्यू, काम, ऑक्यूपी। इस सभी को होता है मतलब साथ रखना, अपने साथ में लाना। ठीक है, आप यहाँ पे AI से फोटो जो जनरेट हुआ है, आप इसको देख के समझ सकते हो। हालांकि मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे लिख दिया हूँ, बट इसमें है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये आई होप आपको अबैंडन का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसका यूजेज और इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इनफ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ब्रीफली, BRIEFLY, ब्रीफली। ब्रीफली का हिंदी में अर्थ या फिर हिंदी में मतलब होता है संक्षेप में, या थोड़े समय के लिए, या संक्षिप्त रूप से। यह शब्द तब यूज होता है जब किसी बात को छोटे, स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से कहा या किया जाए। आइए इसका यूजेज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज ब्रीफली इंटरप्टेड बाय अ टेक्निकल इशू, बैठक थोड़े समय के लिए तकनीकी समस्या से बाधित हुई। आई विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक बिफोर डिस्कशन, चर्चा से पहले मैं विषय का संक्षिप्त परिचय दूंगा। ही स्टेड ब्रीफली इन द सिटी बिफोर मूविंग अब्रॉड, विदेश जाने से पहले वह थोड़े समय के लिए शहर में रुका। इसका सिनोनिम्स होता है ब्रीफली का, ये अबैंडन है। ठीक है, ये हटा देता हूँ। ब्रीफली का सिनोनिम्स देखेंगे। कंसिसली, शॉर्टली, क्विकली, समरेली, कोटली, टर्सली, कॉम्पैक्टली, ब्रेस्कली, फेथली, इन शॉर्ट। और एंटोनिम भी देख सकते हो, लेंथली, इलेबोरेटली, एक्सटेंसिवली, प्रोलॉन्जेडली, वर्बोसली, इन डिटेल, फुली, थ्रोली, और है कंप्लीटली, लॉन्ग वाइंडली। तो आई होप आपको यहाँ भी आप ऐसे जो फोटो बनाया गया है आप इसको देख के समझ सकते हो ब्रीफली का अर्थ। ठीक है, समरी वे में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आई होप ब्रीफली का हिंदी में अर्थ और इसका यूजेज भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन का हिंदी में अर्थ या फिर हिंदी में मतलब होता है निश्चित, पक्का, निश्चित रूप से, कुछ विशेष। यह शब्द अलग अलग अर्थों में यूज होता है, जैसे विश्वास, निश्चितता और विशेष वस्तु, व्यक्ति को इंगित करने के लिए। यूजेज देखेंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स यू मस्ट फॉलो, कुछ निश्चित समय नियम हैं जिन्हें तुम्हें पालन करना चाहिए। He spoke with certain confidence, उसने निश्चित आत्मविश्वास के साथ बात की। Certain people prefer silence over arguments, कुछ लोग बहस से अधिक मौन को पसंद करते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे सर्टेन का, श्योर, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, एश्योर्ड, डेफिनेट, क्लियर, कन्विंस्ड, गारंटेड, अनडाउटेड, रिलायबल। और एंटोनिम है अनसर्टेन, डाउटफुल, अनश्योर, हेजिटेंट, indefinite, questionable, ambiguous, insecure, और है unreliable और vague। AI से फोटो आप इसका मतलब समझ सकते हो। सर्टेन का मतलब
चलिए, आई होप आपने सर्टेन का मतलब और इसका यूजेज आप देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने डिस्पाइट, DESPITE। डिस्पाइट का हिंदी में अर्थ या फिर हिंदी में मतलब होता है के बावजूद, यानी होते हुए भी या परवाह किए बिना। यह सब तब यूज होता है जब किसी स्थिति या बाधा के बावजूद कोई कार्य या घटना घटित होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। डिस्पाइट हिज इलनेस ही अटेंडेड द मीटिंग। बीमारी के बावजूद उसने बैठक में भाग लिया। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस दे रिमेन्ड फ्रेंड्स। अपने मतभेदों के बावजूद वे मित्र बने रहे। डिस्पाइट द वार्निंग ही वेंट अहेड विद हिज प्लान। चेतावनी के बावजूद उसने अपनी योजना आगे बढ़ाई। सिनोनिम्स देखेंगे डिस्पाइट का। इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, notwithstanding, although, even though, at, nevertheless, ठीक है, nevertheless, however, still, और एंटोनिम हो गया because of, due to, owing to, thanks to, on account of, as a result of, in view of, by reason of, for the sake of, considering। और यहाँ भी आप AI से डिस्पाइट का मतलब देख सकते हो, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो इमेज से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इम्ब्रेस, EMBRACE। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का हिंदी में अर्थ होता है गले लगाना, अपनाना, स्वीकार करना, आलिंगन करना। यह सब दो मुख्य भावों में यूज होता है। शारीरिक आलिंगन यानी हग, जो गले लगाते हैं, हक करते हैं, और किसी विचार परिवर्तन या अवसर को अपनाना, यानी एक्सेप्ट या फिर एडॉप्ट करना। अब यूजेज देखेंगे इसका। सी एम्ब्रेस्ड हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसने लंबे समय बाद अपने मित्र को गले लगाया। ही एम्ब्रेस्ड द न्यू टेक्नोलॉजी विद एंथुजियाज्म। उसने नई तकनीक को उत्साहपूर्वक अपनाया। दे एम्ब्रेस्ड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड। उन्होंने विदेश में काम करने के अवसर को अपनाया। सिनोनिम्स देखेंगे एम्ब्रेस का। हग, क्लैस्प, कडल, इनफोल्ड, होल्ड, वेलकम, एक्सेप्ट, एडॉप्ट, सीज, स्पाउस। और एंटोनिम देखेंगे एम्ब्रेस का। रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिनाई, शन, अवॉइड, रेजिस्ट। मतलब ये मतलब अलग करना, ठीक है, उसको रिजेक्ट करना, एकदम से मना कर देना। अपोज, डिस्कार्ड, रिपेल, अबैंडन मतलब छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ भी आप एम्ब्रेस का AI से बनाया हुआ फोटो देख के इसका अर्थ समझ सकते हो। तो कैसा लगा ये न्यू इनिशिएटिव? मैंने सोचा कुछ लॉन्ग वीडियो बनाते हैं वर्ड का पोस्टमार्टम करते हुए, और साथ में मैं इसका एंटोनिम, सिनोनिम्स और इसका यूजेज और इसका मतलब भी आपको बताते चलता हूँ। तो कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, रिप्लाई जरूर दूंगा। और चैनल पे ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली यूजेज इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए, वो भी कम समय में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।